एकदम क्या हुआ है आपके साथ, जरा बताइए। से पढ़ रहे थे 25 तारीख को मेरा ये बिहार पुलिस शांति सब अपना पढ़ रहे थे। मम्मी पापा को भी बोले कि हम शादीशुदा हैं, मेरा उधर से सब कुछ अति हो चुका है, डाइवोर्स का पेपर सिर्फ बाकी है। डाइवोर्स होता बात ख़त्म हो जाता। तो मम्मी पापा फिर कुछ दिन सही से घर में रहे और सबको पता था कि इसका एग्ज़ाम है 25 को। उस टाइम मेरे पास 1 मंथ बचा था, तो हम बोले कि हम कोई दूसरा शादी नहीं करना चाहते हैं, हमको भी पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम है, कुछ बन जाएंगे ना तो सब नाम लेगा। अभी कहीं भी शादी कर दोगी ना फिर वही होगा। क्या गारंटी है वो लड़का हमको सही से रखेगा? क्या गारंटी है कि वो लड़का हमको ये सही सलामत अपने घर में रखे? उधर सुनेगा कि इस तरह से लड़की है, छोड़ी हुई लड़की है, शादीशुदा है और इस तरह से छोड़ी हुई, क्या गारंटी हो हमको जिंदा छोड़ेगा? इसका तो हम किसी का गारंटी नहीं ले सकते। तो मम्मी पापा बोले हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ने दीजिए, यही सब। फिर उसके बाद मम्मी पापा बोले कि ठीक है तुम पढ़ो, तुम पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ो, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद यही दूसरा शादी लेके घर में विवाद हो गया था। विवाद होने के बाद मेरा बड़ा भाई राजकुमार नाम है, उसका फ़ोटो भी है मेरे पास। वो बोला कि आप पढ़ लिख के की कर तो, पढ़ लिख के वैसे कर लो तो, ओकरा साथ ऐसे कर लो तो, उसके साथ ऐसे कर लो तो। हम बोले कि स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर के ला के दो, हम वहाँ सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ भी करते हैं उसके बाद बोलना। और उसके बाद फिर ये भी बोला कि आप थी अपना पे हो जेतो, या फिर मम्मी पापा बोले कि उसके घर जाने के लिए, ससुराल जाने के लिए। हम बोले हम ससुराल नहीं जाएंगे। तो शादी तब हुआ था? जून 2022 को हमारा शादी हुआ था। हम 2 साल भी चैन से नहीं रहे। कोई लड़की होता है ना, कम से कम 1 मंथ भी अगर कोई लड़की रहती है ना चैन से, कहती है कि हाँ हम दिन गुजारे हैं, चलो भाई छोटा मोटा बात है, ठीक हो जाएगा। 2 दिन सही रहता था, उसके बाद उस घर में कुंजरा कबाड़ की तरह होते रहता था। उधर से किसी को कुछ नहीं मिलता था। ले दे कि मेरे ससुर या तो दहेज के लिए बोलता था, मेरे पति चैन नहीं दिया तो हर बापी, अंगूठी नहीं दिया तो हर बापी नहीं दिया। मेरे पापा स्वेच्छा से 5 भरी सोना दिए थे। सोना दिए तो वो लड़का कोई फंक्शन होता था पहनने के लिए, घर आते थे ना तो मांगते थे ना पहनने के लिए, तो बोले कि क्या करेगी पहन के, आर्टिफिशियल पहन के जाओ। हम बोले नया नया शादी हुआ है, आर्टिफिशियल पहन के जाएंगे तो गाँव के लोग क्या बोलता है? गाँव के लोग बोलता है ना कि नया नया शादी हुआ है। दहेज प्रथा पे पापा केस भी, हम बयान भी दिए थे कोर्ट में जाके, कटघरा में खड़ा होके हम बयान दिए थे। लेकिन मेरा बयान हो गया, बचा था मेरे मम्मी पापा। अब मेरे मम्मी पापा बदल गए, बोलते कि नहीं तुम घर जाओ। हम बोले हम नर्क नहीं जाएंगे। हम क्या झेले हैं, कितना घर में क्या होता था वो सिर्फ अकेले हम झेले हैं, अब नहीं झेलने गए हैं। हम झेले, हम घर नहीं जाना चाहते। दुनिया में इतना लड़का क्या आता गया क्या, मेरे लिए और कोई नहीं बना है, उसमें क्या हम घर नहीं जाना चाहते तो मेरे साथ ज़बरदस्ती का है। इस सब के कारण कौन बोल रहे थे? मम्मी पापा बोल रहे थे कि चल जाओ घर, सही है सही है। हम बोले सही रहता, कोई भी लड़की चाहेगी कि अपना घर उजाड़ ले? कोई भी लड़की, सब लड़की है जिसका घर सही हो, परिवार सही हो, सब कुछ अगर सही हो, कोई लड़की चाहेगी अपना घर अपने हाथ से उजाड़ ले? नहीं चाहेगी। जब तक लड़की के ऊपर डोज नहीं होता है, नहीं उसके साथ वैसा होता है, तब तक लड़की नहीं इतना चिल्लाने नहीं लगती है। इतना चिल्लाने आज इसलिए बहुत बर्दाश्त किए, बर्दाश्त करने का कोई हद होता है। मर्द मारेगा क्या औरत क्या मार खाने के लिए बनी है? क्या औरत पैर की जुत्ती के लिए बनी है? आपके घर के काम भी करे, आपके परिवार को भी देखे, आपके घर के वंश को भी हम दे, आपके पूरे घर में किलकारे भी हम दे, आपके पति पत्नी के बीच में जो होता है सुख वो भी दे। उसके बदले में आप हमको क्या करते हैं? मारिएगा, पैर वो से कहिएगा, क्या कहिएगा? तो और बाप हमरा खरीद नहीं लिया है, तो और बाप हमको ही नहीं कर लिया है, ये सब होगा। कितना कोई लड़की बर्दाश्त करेगी? हम यहाँ आ गए। उसके बाद यही दूसरा शादी के वजह से हम घर से निकल गए थे। किसी घर से निकले थे? अपने घर से निकल गए। हाँ, भैया बोले कि जितना शादी इसके साथ खर्चा में 15 लाख मेरे लमसम में मेरे शादी में खर्चा हुआ, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। तो मेरे भैया बोले कि जितना एकरा शादी में खर्चा हुआ
उतना एक हिस्सा क्या खत्म हो गया है, एक घर में कोई हिस्सा नहीं है। हम बोले ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे पास एक बेटी भी है, तो हाँ छीन लिया वो लोग। पापा को रिक्वेस्ट के लिए कि पापा अगर आप चाहिएगा ना, बच्चा मेरे पास आ सकता है, हम बच्चा के सहारा बाकी जिंदगी गुजार लेंगे। उन लोग मेरे से बच्चा छीन लिया है। उन लोग नहीं, अरे अब तो जहाँ शादी हुई थी वहाँ से डिवोर्स हो गया है। डाइवोर्स नहीं हुआ है, बस एक डाइवोर्स ही बाकी है। कहाँ जाना चाहते हैं किस एंगल में जाना आप चाहते हैं, किस एंगल में? जिस सास ससुर को अगर अपना पुतौ बसाना होता, घर का मैटर घर में से लगता, घर में जो होता घर के लोगों बोलते। ससुराल कहाँ है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर पड़ता है और गांव बंगलवा पड़ता है। हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का अमन कुमार नाम है। अपने ससुराल में मन सम्मान नहीं मिलता था? कान पे डायरेक्ट ठेस पहुंचाया जाता था, डायरेक्ट कैरेक्टर लेस। अरे भाई हम जो भी हैं साबित करो, हाँ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, किसी के साथ गलत काम कर रहे हैं, हमको साबित करो। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? तुष्टि तैयारी कर रहे हैं क्या? हर पुलिस